देख रहे हैं डिबेट का सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक नंबर 1 शो दंगल। आज दंगल में बात घुसपैठियों की, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने असम और बंगाल से हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा उससे विपक्ष की सियासी जमीन हिल जाएगी। उन्होंने पूछा कि देशभक्ति के नारों पर हंगामा और घुसपैठियों पर चुप्पी क्यों। असम के नाम रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस पर निशाना साधा और घुसपैठियों को बचाने का आरोप मढ़ दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर का विरोध कर रही है। वहीं कल पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों के मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने ममता की पार्टी को घेरा, जबकि विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर ऐसे मुद्दों को उठाकर खौफ पैदा करना चाहती है। ऐसे में सवाल है कि क्या घुसपैठ मुद्दा है या एक बहाना। घुसपैठियों के मुद्दे पर आखिर क्यों बटी हुई है देश की सियासत? क्या घुसपैठियों की वजह से देश की डेमोग्राफी पर नहीं पड़ रहा है असर? क्या अगले साल होने वाले बंगाल और असम चुनाव में घुसपैठियों का मुद्दा चलेगा? आज इन्हीं सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। इन्हें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए ज्यादा अच्छे लगते हैं। बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं, लेकिन गोबैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते हैं। पीएम मोदी के 3 बयान और तीनों में एक ही सवाल। इसी सवाल के जरिए प्रधानमंत्री ने असम और पश्चिम बंगाल चुनाव का टोन सेट कर दिया है। कांग्रेस को असम और असम के लोगों से, आप लोगों की पहचान से कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल सत्ता, सरकार और फिर जो काम पहले करते थे वो करने में इंटरेस्ट है। इसलिए इन्हें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए ज्यादा अच्छे लगते हैं। पीएम मोदी ने असम में राजनीति का जो फ्रेम बदला है, उसके कटघरे में कांग्रेस है। कांग्रेस के इस पाप की जड़ें आजादी के पहले से जुड़ी है। वो समय जब मुस्लिम लीग और अंग्रेजी हुकूमत मिलकर भारत के विभाजन की जमीन तैयार कर रहे थे, उस समय असम को भी अविभाजित बंगाल का यानी ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना बनाई गई थी। कांग्रेस उस साजिश का हिस्सा बनने जा रही थी। तब बोरदोलोई जी अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए थे। असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर सियासी माहौल गर्म है। असम की बांग्लादेश के साथ सीमा करीब 262 से 263 किलोमीटर लंबी है और ये धुबरी, करीमगंज और दक्षिण सलमारा, मंकारचर जैसे जिलों से होकर गुजरती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों के जड़ में भौगोलिक पृष्ठभूमि है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो करीब 2217 किलोमीटर लंबी है। इन्हीं सीमाओं के रास्ते बांग्लादेश से घुसपैठिए आ गए। His government is there in center, and in Assam also his own government, that is called double engine government. If they fail to protect, how can he blame the opposition parties? Are we ruling there? So when he fails, everything he puts on opposition, and I condemn such a statement. अवैध मतदाता को वोटिंग लिस्ट से बाहर करने के लिए मतदाता शुद्धिकरण अभियान चल रहा है। इसकी झलक तब देखने को मिली जब एसआईआर की शुरुआत हुई तो बंगाल में भगदड़ मच गई। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी अपना बोरिया बिस्तर समेट कर जाने लगे। इसीलिए बीजेपी एसआईआर को सिस्टम की सफाई का बेहतर औजार बता रही है। बंगाल की जनता के विरोधी नारे लगा रहे हैं, लेकिन गोबैक घुसपैठियों के लिए वे चुप हो जाते हैं। जिन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में एसआईआर का भी विरोध कर रही है।
चुनावी कैलेंडर इस बहस को और तेज करता है। बंगाल और असम में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या राजनीति घुसपैठिए की बहस से भागेगी या उसका सामना करके देश से घुसपैठिए का सफाया किया जाएगा। जवाब वक्त देगा, लेकिन बहस अब तय हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। तो खास मेहमान से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से प्रदीप भंडारी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। तौसीफ अहमद खान राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। आशुतोष वर्मा प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं। विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, जो आज सवाल है दंगल के, वो आपके सामने रख देते हैं। पहला बड़ा सवाल है कि क्या असम बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठियों को सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया है? दूसरा बड़ा सवाल, जब घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है तो देश में क्यों हो रही है सियासत? और तीसरा बड़ा सवाल है कि एसआईआर घुसपैठियों को भगाने का औजार है या सियासत का हथियार? ये तीन हमारे प्रमुख सवाल होंगे। प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्या? प्रदीप भंडारी अभी हमारे साथ नहीं है, तो चलिए उनके साथ ही शुरुआत करना चाह रही थी मैं। लेकिन ऐसे में तौसीफ अहमद खान, मैं आपके साथ शुरुआत करूंगी। आखिर क्यों ऐसा है कि घुसपैठियों को कवर दे रहे हैं आप? है बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, जो बीजेपी कह रही है कि घुसपैठियों को कवर दे दी। मैं ममता बनर्जी ने सरेआम कहा, सबसे पहले ममता बनर्जी ने आवाज उठाया कि इलेक्शन कमीशन में जो वोटर लिस्ट है उसमें जो है गड़बड़ी है। एसआईआर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, उससे 6 महीना पहले ममता बनर्जी ने खुलेआम दिखा दिया कि गुजरात का वोटर लिस्ट, बंगाल के वोटर लिस्ट, दोनों इस तरीके से दो जगह नाम है। ममता बनर्जी ने कहा है कि आप एसआईआर की प्रोसेस जिस तरीके से करना चाह रहे हैं, जितनी कम समय में करना चाह रहे हैं, जितनी अनप्रिपेयर्ड तरीके से करना चाह रहे हैं, उसमें जो है आपकी मंशा क्लियर नहीं है। आपकी मंशा ये है कि जो सही वोटर्स हैं उनकी नाम को हटा दिया जाए, केवल इसलिए कि वो बीजेपी के वोटर्स नहीं है। अगर आपकी मंशा होती कि हम सही तरीके से एक अनबायस तरीके से हम वोटर लिस्ट को साफ करेंगे, तो जब पिछली दफा एसआईआर हुआ था उसमें आपने लगभग 3 साल दिए थे चुनाव आयोग को, तो अभी जो आप एसआईआर करवा रहे हैं वो आप 1 महीने में करवा दे रहे हैं। तो भाई, और आपके नेता कहते हैं कि हम चुनाव में जो है एसआईआर में है, हम इतना वो नाम काट देंगे और हम चुनाव जीत जाएंगे। ये क्या मतलब हुआ? वो कहते रहे कि बांग्लादेशी घुस गए। आज जो है एसआईआर का आज ड्राफ्ट रोल आपने निकाल दिया। सवाल उठता है ना कि कहाँ है, कितने बांग्लादेशी नाम आपने पकड़े? अगर उन्होंने 58 लाख नाम को डिलीट किए तो वो ये कह के कि इसमें आधा नाम जो है वो मृत लोगों के नाम है, बाकी वो वैसे नाम है जो या तो घर में पाए नहीं गए या वो परमानेंटली किसी और एड्रेस में शिफ्ट कर गए। कहाँ है बांग्लादेशी? ना ऐसा, ना बीजेपी के नेता कह पा रही है, ना इलेक्शन कमीशन कह पा रही है कि ये जो 58 लाख नाम जो है हमने डिलीट किए ये बांग्लादेशियों के नाम है। तो ये एक प्रोपागंडा चलाना बंगाल के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ। इलेक्शन की बात मान भी लूं सर, मैं आपकी अगर बात मान भी लूं तो 2011 की जनगणना के बाद कई ऐसे स्वतंत्र रिपोर्ट्स भी आए हैं जिसमें यह कहा गया कि सीमावर्ती जिलों में एक विशेष समुदाय की जनसंख्या वृद्धि दर औसत से अधिक है। यह संतुलन आपको क्यों लगता है कि ये बिगड़ा कैसे? ये आपको लगता है सामान्य है, देश के औसत से ऊपर बढ़ जाएगा? ये घुसपैठ नहीं है तो अचानक ये बदलाव कैसे लगता है आपको? क्या तर्क है इसको लेकर आपके पास? नहीं, घुसपैठियों को बाहर निकालो ये मांग तो ममता बनर्जी कर रही है। ममता बनर्जी के हाथ में थोड़ी होम मिनिस्ट्री है, ममता बनर्जी के हाथ में थोड़ी बीएसएफ है। बीएसएफ और होम मिनिस्ट्री तो प्रधानमंत्री के। ये वाजिब सवाल आपने पूछा, इसलिए मैं प्रदीप के साथ शुरुआत करना चाह रही थी। ठीक है प्रदीप, अब आप जरा सवालों का सामना कीजिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। अगर बार बार घुसपैठ का मुद्दा उठाया जाता है, मैं जरा सिलसिलेवार तरीके से किस में समझना चाहूंगी। आरोप प्रत्यारोप के इतर सीमा सुरक्षा केंद्र के हाथ में आती है, तो घुसपैठ के लिए राज्य सरकार दोषी कैसे? अर्पिता जी, 600 किलोमीटर की बॉर्डर जो हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच में, गृह मंत्रालय पिछले 7 सालों में मल्टीपल बार बंगाल की सरकार को लिख चुका है और ऑन रिकॉर्ड गृह मंत्री जी ने पार्लियामेंट में भी कहा है और हम लोग ने 10 से ज्यादा बार बंगाल की सरकार को लिखा है कि आप ये 600 किलोमीटर की भूमि फेंस नहीं हुई है, इसको जरा आप दे दीजिए। एक बार भी ममता बनर्जी ने उसका 1 इंच भी नहीं दिया है। तो अगर इनकी नीति और नियत घुसपैठ को रोकने की होती और हमारा सहयोग करने की होती तो ये जो भूमि फेंस नहीं है उसको दे देते।
हमने मई 2025 के अंदर एमएचए ने सभी स्टेट्स को एक एडवाइजरी जारी करी थी और ये नोटिफिकेशन के तहत करा था कि आपके वहां पे अगर कोई भी इलीगल घुसपैठिया आ चुका है तो उसको आप हटाइए और इसमें गृह मंत्रालय के प्रति जो भी सहयोग की जरूरत है वो सहयोग करा जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की असम के अंदर सरकार है, 1,65,000 से ज्यादा लोगों को ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके हर दिन जो है वो हटाया जा रहा है। ये रही आज तक की रिपोर्ट। आज तक की रिपोर्ट भी ये कह रही है कि बंगाल के अंदर जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, भले वो हकीमपुर बॉर्डर हो गया, अलग अलग बॉर्डर के इलाके के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद जा रहे हैं, बांग्लादेश जाने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि जो तृणमूल कांग्रेस के नेता उनको 3-3, 4-4 आधार कार्ड दे रहे थे वो अब नहीं हो पा रहा। अब ये बोल रहे भाई कितने घुसाए गए। अर्पिता जी, जब वोटर कम हुए हैं तो 3 तरीके के वोटर कम हुए हैं। एक, मान लीजिए जिसने जो मृत हो गया हो, दूसरा जिसके पास 3-3, 4-4 आधार कार्ड हो। अब 3-3, 4-4 आधार कार्ड तो कौन देगा? ममता की सरकार देगी, उसमें कुछ घुसपैठिए होंगे, उसमें कुछ मृत होंगे। तो जब वोटर हट रहे हैं इसका एक क्लियर इंडिकेशन है कि उसमें से कुछ घुसपैठिए हैं। अब अगर किसी घुसपैठिए ने मान लीजिए कि XYZ के नाम पे अपना वोटर आईडी ले लिया तो वो थोड़ी आप बता पाओगे कि एग्जैक्टली क्या है, पर फैक्ट कि वो हट रहा है, जा रहा है, विजुअल प्रूफ आ रहा है, इससे आप समझ सकते हैं कि एक्सरसाइज की जो एक ऑब्जेक्टिव है कि घुसपैठिए कम हो, वो बिल्कुल सही है। पर मैं एक ओपन चैलेंज कहना चाहता हूं आपके शो पे, क्योंकि देश आपके शो को देखता है। क्या एक भी बार ममता बनर्जी का उन्होंने बोला स्टेटमेंट जो है वो घुसपैठियों के खिलाफ ममता बनर्जी है? ये ना मेरे पास ममता बनर्जी का वीडियो, जब एसआईआर की एक्सरसाइज शुरू हुई थी, मैं आपको तारीख भी बताना चाहता हूं। ये डेट है 9 अक्टूबर 2025 को ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी कि एसआईआर अगर बंगाल में होगा तो दंगे हो जाएंगे। एसआईआर की प्रक्रिया खत्म हो गई, होम मिनिस्टर ममता बनर्जी है, तो ये एसआईआर की प्रक्रिया से आज होम मिनिस्टर ऑफ बंगाल ये क्यों घबरा रही थी और क्यों दंगे होने की बात कर रही थी? सिद्दीकुल्ला चौधरी ममता बनर्जी के मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई जला दिया जाएगा। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के राइट हैंड कह रहे हैं कि भाई बीएलओ के टांग पकड़ लिए जाएंगे अगर कोई भी गलती होने का प्रयास हुआ। क्या अभी तक राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल को खंगालिए, ममता बनर्जी के ट्विटर हैंडल को हटाइए, कहां लिखा है कि घुसपैठियों को हटाना चाहिए? 10 साल में कोई भी विपक्ष का एक भी नेता नहीं कह रहा है घुसपैठियों को, क्योंकि मैं उसको जरा आगे एक सेकंड, आपने ये कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी से, एक सेकंड, आपकी तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से ये दावा किया जाता रहा है कि 80 से 85% फेंसिंग का काम हो चुका है ना सर? आप ये कह रहे हैं कि बंगाल में कुछ एरिया ऐसा बचा जिसके लिए एमएचए ने रिटर्न में दिया है और उधर से सरकार ने, यानी ममता सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। उस हिसाब से फिर असम में घुसपैठी का मुद्दा है ही नहीं, चुनाव में मुद्दा नहीं उठेगा क्योंकि वहां तो आपकी सरकार है, वहां पर फिर सब कुछ सही है, वहां पे कोई घुसपैठी नहीं आ रहे हैं। नहीं, एक अर्पिता जी, मैं 1946 के अंदर जब कैबिनेट मिशन प्लान की बात हुई थी, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था, जब असम के ग्रेट गोपीनाथ बुरदोली जी ने जून 16, 1946 को कांग्रेस पार्टी को कहा था कि असम को अब प्रोविंस सी में क्यों लाने का प्रयास कर रहे हैं जब असम जो है वो हिंदू मेजॉरिटी इलाका है। एक षड्यंत्र के रूप में कांग्रेस उस वक्त असम को पाकिस्तान को देने की बात कर रही थी, जिसके खिलाफ गोपीनाथ बुरदोले जी ने अपनी आवाज उठाई थी। इनफैक्ट ईस्ट पाकिस्तान से ये मुसलमानों को घुसा रहे थे जिससे कि असम की डेमोग्राफी परिवर्तित हो। असम में तो 25% ही मुसलमान थे, अब जाके 40% से ज्यादा कैसे हो गए? और 40-70 सालों में जैसे जैसे हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई, घुसपैठ बढ़ा क्यों है? 2008 की मैं आपको रिपोर्ट दिखा सकता हूं, कांग्रेस शासनकाल के अंदर यह कहा गया था कि 2 करोड़ से ज्यादा घुसपैठी हैं। तो भाई जो 70 सालों तक इतने घुसपैठियों को हटाया, हम हर दिन हटा रहे हैं। आने वाले समय के अंदर जैसे असम के मुख्यमंत्री ने कहा, ये पूरी परमानेंट सोल्यूशन लेके आएंगे, पर काफी घुसपैठ घुस चुके हैं। जी वापस भेज रहे हैं, कैसे वापस जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर पे जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। तो मैं जरा एक आंकड़ा आपके सामने रख दे रही हूँ सर, एक सेकंड सर। यूपीए गवर्नमेंट में 2004 से 14 के बीच में लगभग 88,000 से ज्यादा बांग्लादेशी जो हैं उनको वापस भेजा गया है। आपकी सरकार में ये आंकड़ा कम हो जाता है, आप इसे एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन कमी बहुत सारी आपके इस पॉइंट में रही। तो क्या जनता ये नहीं समझेगी? इस वक्त अगर आंकड़ा दे तो लगभग 2014 से 25 के बीच में लगभग 11,000 केवल जात पाए हैं। आप ये कह रहे हैं हम वापस भेज रहे हैं, तो ये आंकड़ा तो ज्यादा होना चाहिए। फिर यूपीए गवर्नमेंट से अगर तुलना कीजिए तो कम कैसे? अर्पिता जी, और इसमें एक चीज और डिटेंशन सेंटर आप बोलेंगे ना, इसको स्वतः हाँ जोड़ दीजिए फिर मैं अगला सवाल पूछ लूंगी। हाँ जी 11,000 नहीं, 2019 तक 23,780 से ज्यादा जो ऑन रिकॉर्ड उस वक्त एमओएस नित्यानंद राय जी का स्टेटमेंट है 20 की तरफ का। नहीं सर, मैंने सुनिए प्रदीप, इन आंकड़ों में फेर नहीं करते हैं ना प्रदीप। मैं यहाँ क्लियर कर दूं, आप जो 23,000 का आंकड़ा दे रहे हैं वो मैं कह रही हूँ पकड़े गए घुसपैठियों का दे रहे हैं।
मैंने आपको पकड़े गए घुसपैठियों का आंकड़ा नहीं दिया है, मैंने आपको निर्वासन का यानी कितने लोगों को वापस भेजा गया ये आंकड़ा दिया है, और तुलना भी मैंने उस हिसाब से की है। यानी यूपीए गवर्नमेंट में करीब 88,000 और आपकी गवर्नमेंट में 11,000 के करीब वापस भेजे गए। पकड़े की बात नहीं कर रही हूं सर। फर्क है इसमें, क्योंकि बॉर्डर के जो स्टेट है, बंगाल जो है वो विपक्ष का है। मेजॉरिटी घुसपैठ का हर जो आता है वो बंगाल में आता है। बीएसएफ उठा के स्टेट पुलिस को देती है, स्टेट पुलिस जाके उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, अगर कोई भी स्टेट पुलिस ने बता दीजिए 5 भी घुसपैठियों को भेजाओ। बीएसएफ का काम क्या है? अगर वो बॉर्डर पे किसी को आइडेंटिफाई करती, वापस भेजती है। अगर उसको बंगाल की टेरिटरी के अंदर जो 600 किलोमीटर के जो इंटरनेशनल बॉर्डर की बात नहीं, अंदर के अंदर वो किसी घुसपैठ को पकड़ती है, वो तो स्टेट का काम है। अब अगर कोई समय, इस वक्त कलकत्ता में बैठ के आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, साउथ 24 परगना में आप आइए रिपोर्टिंग करने, इतने घुसपैठ आपको मिलेंगे। इनको आधार कार्ड दिया किसने? तृणमूल के नेताओं ने। अब यहाँ पे जब इनको वापस भेजने का काम राज्य सरकार का है। की पुलिस का भी कर नहीं रही थी, तभी आप ही कह रहे हैं इनको वापस भेजने का काम राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार का नहीं है। अर्पिता जी, केंद्र सरकार का काम घुसपैठ को रोकने का है। राज्य सरकार जहां पे घुसपैठिए पाए गए, अगर मान लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है, अब अगर कलकत्ता के 10 किलोमीटर दूर के अंदर मान लीजिए घुसपैठिए पाए जाते हैं, पता चलता है व्यक्ति के 6 आधार कार्ड है, पता चलता है पिता की उम्र आप कह रहे हैं राज्य सरकार बांग्लादेश सरकार से बात करेगी और उनको वापस भेजेगी। हाँ, असम तभी नहीं, ओहो, बांग्लादेश सरकार से बात करने की बात क्या अर्पिता जी? अगर स्टेट पुलिस को पता चलता है कि इस व्यक्ति की कोई डिटेल नहीं है, कुछ नहीं है, तो जाके एमएचए को तो बताएगा। पर यहाँ पे तो ये जब भी पता चलता है उठा के उसको शील्ड कर देते हैं। आप मुझे बता दीजिए पिछले 11 साल के अंदर बंगाल की सरकार ने कब ऑफिशियली एमएचए को लिखा है कि हमको इतने घुसपैठिए साउथ 24 परगना के अंदर पाए गए? एसआईआर में कैसे लोग पता चल रहे हैं? क्योंकि बंगाल की सरकार अपना कार्य नहीं कर रही थी, इसीलिए जाके तो एसआईआर की एक्सरसाइज हुई, जिसके अंदर डूबियस वोटर भी हटे, जिसके अंदर शुद्धिकरण भी हुआ और उसमें कुछ घुसपैठिए भी हटे। कब? ये तो ऑब्वियस है। अगर दिल्ली के बाजू के अंदर होगा तो दिल्ली की सरकार हटाएगी, असम में असम की सरकार कर रही और देगी एमएचए को। इनफैक्ट 1996 का कोर्ट का जजमेंट ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिटर्निंग ऑफिसर जाता है और अगर उसको पता चलता है, जैसे मतिया महल का केस था 1996 का, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, तो उन्होंने बोला था कि उस वक्त लोकल अथॉरिटी के पास अथॉरिटी है कि वो जाके उसको हटा सकता है। तो एमएचए को बताएंगे तो सही, एमएचए का काम है बॉर्डर के ऊपर, तो फेंस बॉर्डर पे हम प्रिवेंट कर रहे हैं, पर 600 किलोमीटर प्रदीप, मुझे आप इतने डेटा लेकर आए, मुझे जरा आसाम का डेटा दे सकते हैं? आप ये कह रहे हैं कि बंगाल सरकार अंदर आने देती है, बंगाल सरकार उनको प्रोटेक्ट कर रही है। आसाम में तो आपकी सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, जिसको आप सो कॉल्ड डबल इंजन सरकार कहते हैं वो है। तो आसाम में तो घुसपैठियों का मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि वहां जो पकड़े जा रहे होंगे पहले ही भेज दिए जा रहे होंगे, वहां सारी जानकारी एमएचए को दे दी जा रही होगी। आसाम पर मतलब सब ठीक है ना, वहां कोई घुसपैठियों का मुद्दा नहीं है ना सर? आपने इसी तरीके से ये आर्गुमेंट कांग्रेस पार्टी ने भी, कई लोग कहते हैं, आप नहीं कह रहा, कांग्रेस पार्टी कहती थी कि भी झारखंड में जब सरकार आई थी, नहीं थी, चुनाव थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया। आज भी हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में झारखंड के अंदर मुद्दा उठा रहे कि झारखंड के अंदर प्रेजेंट घुसपैठी है और सरकार के जो है वहां पे उनको आइडेंटिफाई करके एमएचए को नहीं बता रही है। तो ये चुनावों से इसको लिंक मैं नहीं कर रहा हूं। झारखंड के चुनाव लाए नहीं प्रदीप जी, आप ले आए बीच में चुनाव, आप ले आए चुनाव। मैं तो चुनाव पर सवाल ही नहीं पूछ रही, मैं घुसपैठ को एक बड़ा कंसर्न समझ रही हूँ, और जो भी इसको समझता है उसमें केंद्र की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर केंद्र डेटा उठाकर देखें तो बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं जिनको हल करने की जगह क्या आप इसको एक राजनीतिक मुद्दा केवल बनाकर रखना चाहते हैं? प्रदीप भंडारी, सीधा स्ट्रेट सवाल मेरा। अर्पिता जी, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, केंद्र अपनी जिम्मेदारी का कौन सा पार्ट घुसपैठ हटाने में नहीं कर रहा? केंद्र अपनी तरफ से जहां पे बॉर्डर सील्ड है वहां पे रोक रहा है, जहां बॉर्डर अनफेंस नहीं है वहां पे सरकार से मांग रहा है, राज्य सरकार से क्या भूमि को दीजिए। कोई भी स्टेट अगर एमएचए को लेकर उसको हटाया जा रहा है, आसाम ठीक है ना, आसाम में 10 साल लगभग आपकी सरकार रही है सर, आसाम में नहीं है ना घुसपैठियों का मुद्दा, तो प्रधानमंत्री आपके तमाम नेता आसाम का जिक्र क्यों कर रहे हैं? वहां से तो घुसपैठ का मुद्दा आपके मुंह से निकलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहां तो सब सॉल्व कर लिया होगा आपने ना। क्यों नहीं निकलेगा अर्पिता जी? क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि जब हमारा विपक्षी दल यहाँ पे खुल के घुसपैठियों के खिलाफ नहीं बोल रहा है, तो हम जनता को तो सचेत करेंगे कि भाई अगर ये सरकार के अंदर आ जाएंगे तो जिस तरीके से उन्होंने अच्छा, मतलब आप चेता रहे हैं, आप आसाम को लेकर चेता रहे हैं, बंगाल को लेकर आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये है ना सर, सिंपल। ठीक है, प्रियंका गुप्ता मुस्कुरा रही, तो उसके बाद मैं आ रही हूँ। हाँ ठीक है सर, ठीक है, एक एक रिएक्शन में सभी मेहमानों से ले लूं, बहुत सारे प्रदीप सवाल हैं। हाँ प्रियंका, वो बेसिकली ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर दूसरी सरकार आ गई तो घुसपैठियों को और ले आएंगे। हाँ
अरे अर्पिता जी, इनसे पूछिए ना कि कितने घुसपैठिए निकाले इन्होंने एसआईआर जहां जहां कर चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज पिछले 10 साल से इनकी सरकार है, और समस्या क्या है आसाम की वो मैं आपको बताती हूँ। आसाम की समस्या ये है कि वहां के जो सीएम है हेमंता विश्व शर्मा, उनके परिवार के हर जिले में प्लॉट हैं, इंटरनेशनल स्कूल हैं, उनके चाय के बागान हैं, और भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनके पर। ये आरोप है कि उन्होंने टैक्स चोरी की है, लगा हजारों करोड़ों की टैक्स चोरी की है। ये दूसरी आलतू चीज ये है आरोप कि मत लगाइए, आप पे 700 डिफेमेशन करोड़ का केस खर्च हो जाएगा, करके आपको कोर्ट में असम में दाखिलेंगे हम। एक एयरपोर्ट बनाया गया है, और उस एयरपोर्ट को अडानी के नाम कर दिया गया है। ये असम की समस्या है। वहाँ समस्या ये है कि वहाँ के स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, पीने का फिर साफ झूठ बोल पानी रही नहीं है। है, नहीं, 27,000 वो एयरपोर्ट का नाम ग्रेट खाली गोपीनाथ पड़े मुर्दोली हुए जी के साथ पर के पक्ष में। तस्करी हो रही आप है, लोग ये कोयले बात का मत करिए, आपका सिंडिकेट लीडर चल ऑफ रहा है, अपोजिशन वहां पर जो अवैध है वो शराब पाकिस्तान चल के रही साथ है। में ये घुल मिलता है। लेकिन प्रियंका, मुझे ठीक है प्रियंका, आपने आसाम की दिक्कतें बता दी, बंगाल की दिक्कत क्या है मैम? आपको आपके पास जवाब नहीं होता, आप अपनी बारे ठीक में है। बोला करिए ना। प्रदीप दूसरे के प्लीज बारे में अपनी क्यों बारी बोल रहे में। हैं? प्रियंका, मुझे ये बताइए, आपने देखिए आसाम की कमियां गिना दी, बंगाल के लिहाज से क्या लगता है आपको, या वहां नहीं बोलेंगी क्योंकि आप लोग गठबंधन में हैं? मैडम, अभी अभी प्रदीप भंडारी जी कह रहे थे कि आधार कार्ड बनते हैं, तो इनसे ये पूछिए, जो आधार कार्ड बनते हैं, जो आधार सेवा केंद्र होते हैं, किसके अधिकृत आते हैं? ये केंद्र सरकार के अधिकृत आते हैं या राज्य सरकार के अधिकृत आते हैं? और इनको शर्म आनी चाहिए अगर ये इस तरह की बातें करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि बॉर्डर की सीमाएं हमें दे दीजिए। अरे भाई, आप किससे मांग रहे हो बॉर्डर की सीमाएं? आपकी सरकार है, केंद्र सरकार के अधीन आती है, सुरक्षा बल किसके अधीन आते हैं? आप मांग रहे राज्य से सीमाएं कि हमें फेंसिंग करने दे दीजिए। आपको फेंसिंग नहीं करने दी जा रही है, ये ऑफिशियली अरे स्टेटमेंट प्रदीप प्लीज इसका जवाब दे लीजिएगा सर। ये प्रदीप भंडारी, ये क्या तरीका हुआ यार? प्रदीप भंडारी प्लीज उनको कंप्लीट करने मैडम, दीजिए ना, वो इनसे आपके टाइम पे पूछिए। नहीं बोल रही थी। प्रियंका, नहीं, इनसे पूछिए कि अरुणाचल प्रदेश की एक महिला को क्यों संघाई एयरपोर्ट पर रोका जाता है और उससे कहा जाता है कि आपका ये पासपोर्ट गलत है। आप ये क्यों कहा जाता है कि लगभग 18 से ज्यादा जो 27 स्थान है वहां के नाम बदल दिए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश। आखिर चीन उस पर लगातार दावा कर रहा है, उस पर मुंह क्यों नहीं खुलता? नेपाल अपना एक नोट छापता है 100 रुपए का, और उस पर 3 जगह के नाम, जिसमें लिम्पिडिया धूरा है, काला पानी है, लिपुलेख है, उनको अपने नोट पर दिखाता है, अपने नक्शे पर दिखाता है। और ये प्रदीप भंडारी जी मुंह छुपा के कहीं साइड में पड़े हुए होते हैं। हकीकत ये है कि आज जवाब नहीं दे पा रहे, सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी है, पर ये सीमाओं की सुरक्षा तो छोड़ दीजिए। घुसपैठियों की अगर बात की जाए कि कितने घुसपैठिए निकाले, तो इधर उधर बगले झांकते हुए दिखते हैं। ठीक है अभी मैम, बंगाल आप पर कुछ लगातार बोलेंगी? एक सवाल पूछ रहे थे कि असम में घुसपैठिए क्यों नहीं निकाले गए अभी तक, तो सवाल इनसे पूछा जाएगा। इन्होंने लगातार घुसपैठिए का मुद्दा उठाया जहां जहां चुनाव होता है। आप बिहार में चुनाव हो गया तो आप घुसपैठिए नहीं है, वहां से कितने घुसपैठिए निकाले आपने बताइए जरा, कितने घुसपैठिए हैं ये बता दीजिए आप। ठीक है प्रियंका, बंगाल पर भी कुछ बोलेंगी? इसमें असम में घुसपैठियों पर नहीं बोलेंगे, असम में एक पुरानी हिस्ट्री छेड़ रहे हैं। मैम, बंगाल आप पर कुछ बताइए बोलेंगी कि- तो मैं आगे बढ़ूं। देखिए, क्योंकि 55% अगर अकेले देखें विदेशी नागरिक जिन पे पश्चिम बंगाल की जेलों में बंद है, वहां पर ज्यादा घुसपैठी जो आ रहे हैं, उसमें मतलब आपने आसाम का गिना दिया कि वहां पर सरकार कैसे गलत कर रही है, बंगाल की सरकार आपको बिल्कुल ठीक लग रही है? नहीं तो वो तो जेल में बंद है ना। हाँ। जेल में अगर कोई बंद है तो उसके साथ कोई क्या कर सकता है, आप ये बताइए। अच्छा। मेरा सवाल ये है कि घुसपैठिए आ क्यों रहे हैं हाँ। लगातार? अगर घुसपैठिए कितनी बड़ी समस्या है तो ठीक फिर है। फेंसिंग करने के लिए इनको क्यों इतना टाइम लग रहा है? ठीक है, ये प्रदीप, बताएं एक कि छोटा सा fencing reaction। नहीं हुई है। ये तो प्रदीप भंडारी की शर्मनाक बात है कि आप फेंसिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, आप इतने हेल्पलेस हैं, और आप इतने ठीक है, वो सीधे तौर पर कह रही फेंसिंग आपसे हो नहीं रही, भेज आप पा नहीं रहे। ठीक है प्रियंका, आपके सवाल को आगे बढ़ाते हुए, फेंसिंग आपसे हो नहीं रही, भेज आप पा नहीं रहे, उसके अलावा आधार भी बन जा रहा है, यानी केवल ये घुसपैठ केवल एक सीमा से नहीं है, ये आपके सिस्टम में भी एक तरीके से घुसपैठ है कि कैसे इनके आधार और पैन बच जाते हैं वैध तरीके के। ये जरा जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी। देखिए अर्पिता जी, कांग्रेस की प्रवक्ता ने एक तथ्यात्मक बात नहीं करी, वो टिम्बकटू चली गई, चाइना चली गई, पर अभी तक एक बार भी उन्होंने घुसपैठियों के खिलाफ एक स्टेटमेंट अपने नेता का नहीं बताया। तो एक भी बार ये घुसपैठियों के खिलाफ बोल नहीं सकती, ये इनकी असली नीति और नियत है। अब मेरे पे जो आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे, अब वो बोल रहे थे आपको बुरा लग रहा था, ठीक है, अपनी अपनी बारी में सर। मैम प्लीज, मुझे और मेहमानों के पास भी जाना है। प्रियंका प्लीज उनको कंप्लीट करने दीजिए। प्रदीप, इन्होंने तो नाम, महिला का नाम भी नहीं पता होगा, मैं आपको एक एक करके ठीक है प्रियंका, ये अगस्त 12 2012, ये अगस्त 12 2012, ये उस वक्त
उस वक्त असम की सरकार कांग्रेस की थी, तरुण गोगोई असम के अंदर मुख्यमंत्री थे। वो खुद कह रहे थे यूपीए की सरकार कांग्रेस की थी, वो खुद कह रहे थे कि भाई घुसपैठिए हर दिन आ रहे हैं भारत के अंदर और कांग्रेस के लोग जो है उसको लेके आ रहे हैं। तो जो मान रहे थे कि कांग्रेस शासनकाल में तुष्टीकरण के नाम पे घुसपैठिए आ रहे, वो हमें जवाब ना दे। अब आ जाते हैं फेंसिंग पे। हिंदुस्तान 2216 किलोमीटर की बॉर्डर बांग्लादेश के साथ में शेयर करता है। ये देखिए, फिर अर्पिता जी, मैं इनको सुन रहा था, आपने मुझे रोका, मेरा निवेदन आप इनको रोकें, फिर मैं इनको भी नहीं बोलूंगा। ये क्यों घबरा रही है? आप दोनों अपनी बात नहीं रख पाएंगे। घुसपैठी बड़ा मुद्दा है। 2216 किलोमीटर बॉर्डर हिंदुस्तान की बांग्लादेश के साथ में फेंस होती है। 2216 किलोमीटर बॉर्डर हिंदुस्तान और बांग्लादेश शेयर करते हैं, जिसमें से 1653 किलोमीटर ऑलरेडी हमने फेंस कर दी है, जो यूपीए शासनकाल की फेंसिंग से 65% ज्यादा है। अब मैं कहना चाहता हूं, पिछले 11 साल में हम 600 किलोमीटर की सरकार से क्यों नहीं 1 इंच वो भूमि दे रही है? और राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट घुसपैठियों के खिलाफ दिखा दो। अरे जो जाके हिंदुस्तान के स्टेट से लड़ने की बात करते हैं, जो जाके कह रहे हैं कि बॉर्डर पे आर्मी मत लगाओ जिससे आतंकवादी घुस जाए, 26 का जवाब तो दे दीजिए प्रदीप। ठीक है, यहाँ पे यहाँ क्या करना है? नहीं, यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर घुसपैठिए का केवल मुद्दा उठाना है या मुद्दे के सोल्यूशन को और उसके जड़ को और उसकी स्थिति को समझना है? सर, वो अगर घुसपैठियों को बुरा कह देंगे तो इससे आपको शांति मिल जाएगी? करना तो आपको है ना। मैं प्रदीप, मेरा सवाल ये था, जो वो पूछ रही है, सुनिए 1 मिनट, सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। वो ये पूछ रही हैं कि अभी तक फेंसिंग की बात जो आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं फेंसिंग आप बहुत सारे उस पे वो मांग रहे हैं, वो दे नहीं पा रहे, तो फिर राष्ट्रीय सुरक्षा कैसे होगी? सर, क्या अथॉरिटी है आपके पास? कैसे इनको आप वापस भेजने का प्लान बना रहे हैं? क्योंकि सर, मैं एक आंकड़ा, ये मैं आपके लिए नहीं, अपने व्यूअर्स के लिए जोड़ देना चाहती हूं कि भारत के जेलों में लगभग 5000 से 6000 विदेशी नागरिक बंद हैं। 55% अकेले पश्चिम बंगाल की जेलों में है। एक कैदी पर साल सरकार जो है वो साल भर में लगभग 44,000 से 50,000 खर्च करती है। 48% खाने पीने का अकेला बजट है। और 2025-26 में 300 करोड़ प्रस्तावित हुए केंद्र की तरफ से। सर, ये पैसे कहां से आ रहे हैं? ये पैसे तो हमारी जेब से ही जा रहे हैं ना। इनको हम रखेंगे जेलों में, पालेंगे पोसेंगे। प्रदीप भंडारी। देखिए अर्पिता जी, 2 स्पेसिफिक मुद्दे मैं आप जेल वाला एड्रेस करूंगा। पहले आपने कहा कि हम इसको राजनीतिक मुद्दे की बात नहीं है। जब से असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 73% घुसपैठ जो है कम हो चुकी है और इनफैक्ट हर दिन घुसपैठियों को हटाए जा रहे हैं। हम तो कह रहे हैं बॉर्डर के स्टेट में जिस दिन बंगाल में भाजपा की सरकार आ जाएगी, एक एक चुन चुन करके जो स्टेट के अंदर घुसपैठियों को ममता ने आधार कार्ड दिए उनको हम भगा के हटाएंगे। अब आ जाते हैं जेलों के अंदर। हमारा मुद्दा नहीं है जेलों के अंदर की बात जो आती है, वो कोर्ट का मुद्दा है। वो कोर्ट का मुद्दा है। कोर्ट तय करेगा कि भाई जो अंडर ट्रायल्स है उनके साथ क्या किया जाए। अंडर ट्रायल्स के अंदर जो जुरिस्डिक्शन आता है वो सरकार का नहीं आता। हम सिर्फ कोर्ट के सामने पिटीशन कर सकते हैं। और बिल्कुल आपकी बात सही, हमने तो स्ट्रेटजी निकाली है। जो घुसपैठी है, मैं इनकी बात कर रही हूँ, विदेशी नागरिकों की बात कर रही हूँ। इसमें आप केस और कोर्ट कहां ले आए? सर ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने स्टे के लिए, सुनिए, उन्होंने स्टे के लिए एप्लीकेशंस डाले होंगे कोर्ट में, याचिका डाली होगी, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन मैं विदेशी नागरिकों की बात कर रही हूँ जो जेलों में बंद है, जिन पर हमारी सरकार इतने करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, राज्य भी और केंद्र भी। तो इनको भेजने के क्या प्रयास है? एक रोड मैप, प्रदीप भंडारी, इसको लेकर आपने कोई रोड मैप बनाया है या जेलों का खर्च केवल वहन करना है? क्या रोड मैप है इनको वापस भेजने का? अर्पिता जी, रोड मैप हमारा तैयार है। कब से? मतलब आपकी इतने दिन की सरकार हो गई, ये कब एग्जीक्यूट कब करेंगे? आपका रोड मैप अगर तैयार है तो ये होगा कब? कैसे करेंगे आप? नहीं, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये स्टैटिक बात है ही नहीं। आप कह रहे हैं कितने दिन की सरकार हो गई? भाई 70 सालों तक कांग्रेस ने 370 नहीं हटाई, हमने हटाई ना। हम थोड़ी कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम नहीं है, हम एक्नॉलेज कर रहे हैं प्रॉब्लम को। हम हर दिन इसका सोल्यूशन निकालने का प्रयास कर रहे हैं, पर ये स्टैटिक बात नहीं है। कितने और साल लगेंगे? हम तो कह रहे हैं हर दिन हम स्टेट की गवर्नमेंट जो हमारे साथ कोऑपरेट करी उसके हटा रहे हैं। अच्छा, इसके ऊपर एमएचए जवाब देगा। ठीक है, अब इस पर एमएचए का जवाब देगा प्रदीप भंडारी। ठीक है, ठीक है, मैं आशुतोष वर्मा और विशाल मिश्रा के पास भी नहीं जा पाई, एक रिएक्शन उनसे ले लेती हूँ। ठीक है प्रदीप, मैं जरा चर्चा में, क्योंकि और मेहमानों के पास जा नहीं पाई, क्योंकि मैं जवाब वाकई इस पर चाह रही थी। गंभीर मुद्दा है, इसको सिर्फ राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए कि इसको ध्रुवीकरण के लिए मुद्दा बनाया जा रहा है या इसको अपने वोट बैंक साधने के लिए, चाहे विपक्ष बना रहा हो चाहे सत्ता पक्ष बना रहा हो। बड़ा मुद्दा है और इस पर उसी तरीके से बड़ी गंभीर चर्चा होनी चाहिए। आशुतोष वर्मा, एक रिएक्शन आपका, विशाल उसके बाद आ रही हूँ। धन्यवाद। देखिए, मुझे लगता है क्या बांग्ला बोलने से बांग्लादेशी लोग हो जाते हैं? क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी ने पैमाना बनाया है वो लगभग यही हुआ है। अभी आपकी क्लिप में जो लखनऊ के विधायक नीरज बोरा जी जो लगातार आप दिखा रहे थे, वो इतने दिनों से घूम रहे थे जैसे डिटेंशन सेंटर बना कि सारे बांग्लादेशियों को ढूंढ लेंगे। कोई भारतीय जनता पार्टी और नीरज बोरा से पूछे कितने बांग्लादेशी डिटेन कर पाए?
और पिताजी, आपका चैनल इतना बड़ा चैनल है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ भी बोलती है, दूर तक जाती है, और आपने एक सच बोला तो उसको उन्होंने दबा दिया। तो मैं चाहता हूं वो तथ्य आपके माध्यम से सबके पास पहुंचे कि यूपीए गवर्नमेंट के 2004 से 2014 तक 10 सालों में जो बांग्लादेशी निर्वासन के आंकड़े थे वो आपने बताया 88,792, और ये किसी और ने नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2018 में संसद में इन्होंने एक सवाल के जवाब में दिए थे। और अब एनडीए की हालत देखिए, 2014 से 17 के बीच में 2014 में 989, 2015 में 474, 2016 में 308 और 2017 में 51 ये निर्वासन किया है, 1822। उसके बाद 23 और 24 में 2321, जिसमें 411 खाली बांग्लादेशी थे। अभी 2025 में मई से जुलाई के बीच में 1200 प्लस गुजरात और आसाम से डिटेन किए गए हैं, निर्वासन नहीं है, और वो भी पुशबैक टेक्निक से, जो अनौपचारिक तरीके से पुलिस पकड़ती है और वापस भेज देती है। इनके हाथ में अभी ठीक से 5000 लोग भी नहीं आए हैं, लेकिन बातें बता रहे हैं कि बहुत बड़ा काम कर दिया है। अरे कम से कम यूपीए सरकार से सीख लेते, जो 88,000 उन्होंने हर 10 सालों में किए हैं, और आप 8,000 नहीं कर पा रहे हो। तो राजनीतिक चश्मा दिखाने के लिए प्रवक्ताओं को भेजा जाता है कि बांग्लादेशी हैं, बाहर कर देंगे, फलाना कर देंगे, धमाका कर देंगे। कुछ नहीं कर सकते हैं। दिल्ली में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है। दिल्ली में ही आपके वसंत कुंज में जाइए जरा, जय हिंद कॉलोनी में 40 साल से कॉलोनी में वहां बांग्ला भाषित लोग रह रहे हैं। एक भाजपा का नेता उनको रोहिंग्या कह के चला आता है, एक भाजपा का नेता उनको बांग्लादेशी कह देता है। लेकिन स्थितियां देख लीजिए, आप भी फोटो दिखा रही हैं, न लाइट है, न पानी है, न सीवर है, न कुछ है। यह हिस्सा तो दिल्ली का है ना, यह हिस्सा तो भारत का है। आप बार बार घुसपैठियों की बात करते हैं तो 11 साल से अपने अंदर बैठे हुए गृह मंत्रालय के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आपका गृह मंत्रालय फेल है। यूपीए ने 10 साल में 88,000 बांग्लादेशी निर्वासित किए हैं, लेकिन आप घुसपैठियों पर सिर्फ राजनीति करते हैं जब बंगाल और असम का चुनाव आ रहा है। डबल इंजन की सरकार आ रही है, बता दे कितने लोग निर्वासित कर दिए हैं। एनआरसी में 19 लाख लोगों का नाम हटाया, असम में कितने लोग निर्वासित कर दिए हैं असम से। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ढपोर शंख है, इनको कुछ नहीं करना है, इनको चुनाव जीतना है, और बांग्लादेशियों के नाम पे, रोहिंग्या के नाम पे ऐसे प्रवक्ताओं को बैठ के एक झूठ परोसना है यहाँ बैठ के। ठीक है, लेकिन अब देश और दुनिया जान चुकी है अर्पिता जी, आपके माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से और काफी चीजों के माध्यम से, कि ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं और झूठ के बड़े लंबे पांव नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है आशुतोष। विशाल मिश्रा। अर्पिता जी, बहुत दुर्भाग्य है कि किस प्रकार से जब एसआईआर हो रहा है, जब घुसपैठियों को, अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात हो रही है, तो देख रही हैं आप किस तरीके से दर्द हो रहा है। बताया जा रहा है कि झूठ बोल रहे हैं। मैं एक सवाल पूछता हूं, जितने भी लोग कह रहे हैं कि झूठ बोला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, अपने हमारे समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस के बैठे हैं, क्योंकि टीवी मेरे सामने नहीं है, मैं जो सुन पा रहा हूं, जरा इनसे पूछिए तो फिर एक स्वर में आकर ये बोलते क्यों नहीं है कि घुसपैठियों को बाहर करो। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आज आपके मंच से, कांग्रेस के प्रवक्ता आपके मंच से एक स्वर में बोले। आपने एसआईआर सुनिए, एक सेकंड सर, ये जो एसआईआर का बार-बार एसआईआर का मुद्दा जो घुसपैठियों से जोड़ दिया जा रहा है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मुझे जरा बताइए कि इसमें एसआईआर और घुसपैठियों का क्या लेना देना है। ठीक है, देखिए क्या है कि जब ये एसआईआर हो रहा है तो उसमें जो इलीगल तरीके से हैं, डॉक्यूमेंट नहीं है, उनका पता चल पा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक ही फंडा है कि जो भी अवैध घुसपैठिया है उसको डिटेक्ट करो, उसका नाम डिलीट करो और उसको रिपोर्ट करो। ठीक है सर, तो सवाल ये उठता है, देखिएगा अर्पिता जी, मुझे याद आ रहा है वो नहीं, हाल फिलहाल कहां पर चुनाव में एसआईआर हुआ सर? बिहार के चुनाव में एसआईआर की प्रक्रिया हुई सर। इसलिए मैं इसका जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि घुसपैठियों जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, चुनाव आयोग के औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर कोई भी घुसपैठिए का जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2025 में एक सुनवाई के दौरान कहा, संतोष व्यक्त किया कि बिहार की मतदाता सूची में कोई विदेशी घुसपैठिया नहीं पाया गया है। तो यानी ये राजनीतिक दावे बनाम सरकारी दावों में अंतर क्यों है? हम लोग बार बार या विपक्ष बार बार या बीजेपी बार बार ऐसा क्यों कह रही है कि घुसपैठी और एसआईआर साथ क्यों? अच्छा अर्पिता जी, मैं आपसे एक सवाल
नहीं, आपने जो कहा है, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए हाँ। आप अपने मतलब टीम को बोलिए कि 4 अगस्त 2005 को ममता बनर्जी जी का संसद में जो उन्होंने फाइल फेंकी थी, वो क्यों फेंका था, जरा उसकी एक बार क्लिपिंग यहां पर चलवा दीजिए। उसमें उन्होंने इसलिए फेंका था क्योंकि वो संसद में अवैध घुसपैठियों बांग्लादेशियों को निकालने की बात पर चर्चा करवाना चाह रही थी और चर्चा नहीं हो रही थी, तो उस गुस्से में उन्होंने वो फाइल फेंकी थी। सवाल ये उठता है कि 4 अगस्त 2005 को ऐसा बयान देने वाले और ऐसी हरकत संसद में करने वाले की जो है चर्चा नहीं हो रही है, फाइल फेंक दिया, आज उन्हीं को लेकर क्यों इतना जो है प्यार उमड़ रहा है? नहीं, आप सीधे कहिए ना कि यहाँ निकालिए। मैं ये पूछ लूंगी घुसपैठियों को लेकर वाकई प्यार क्यों है? अगर कोई घुसपैठिया है और देश में रह रहा है, यहाँ के संसाधनों को क्यों उपयोग कर रहा है? मैं एसआईआर घुसपैठी, क्योंकि सर देखिए एसआईआर की जो प्रक्रिया बिहार में अभी हुई है उसमें कहीं इसका जिक्र नहीं है, कोई ऐसा डेटा नहीं है कि घुसपैठी निकाले गए, विदेशी नागरिक निकाले गए। यही बार बार कहा जा रहा था ना कि घुसपैठियों को बाहर कर देंगे, एसआईआर की प्रक्रिया से तो बाहर कर नहीं पाए, तो इसको फिर आप क्यों जोड़ रहे हैं? अरे तो अरे अर्पिता, आप बोलने नहीं दे रही हैं। मैं कह रहा हूं कि जब होगा तो जब यदि होगा तो सामने आएगा, और बिहार में तो सर, बिहार में तो सामने आ गया, तभी तो मैं पूछ रही हूं होगा, आपसे। सामने आएगा और सामने अब बिहार, अब जब पश्चिम बंगाल में चल रहा है बात, वहां की हो रही है ना, आप मुझे बताइए कि ये सवाल बार बार एसआईआर को लेकर ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि वो लोग जो मृत हो गए हो, वो लोग जो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है या अवैध तरीके से है या जिनके कोई गलतियां हैं, उनको निकाला जा रहा है? घुसपैठी कहां से आ गए? क्योंकि घुसपैठी एसआईआर में अभी पकड़े ही नहीं गए बिहार में कहीं भी, तो उसको आप घुसपैठी और इसको जोड़ क्यों रहे हैं? घुसपैठी क्या ध्रुवीकरण का मामला है क्या सर पूरा? आप अर्पिता जी, आप बात की जड़ में तो जाइए, समझाइए। यही बात तो मैं कह रहा हूं, अगर आपको डर नहीं है तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम होने दीजिए, जो सामने होगा, जो घुसपैठिया होगा वो सामने आएगा। लेकिन उसके लिए क्यों इतना हल्ला मचाया जा रहा है? आपने बॉर्डर की फेंसिंग क्यों नहीं होने दी? केवल एक पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है कि जो 2216 किलोमीटर की फेंसिंग ठीक है, तो सिर्फ ये सवाल तो हो रहा है ना कि फिर वो फेंसिंग क्यों नहीं होने दी गई, पहला सवाल। दूसरा वो ये भी पूछते हैं कि ऐसे में एसआईआर की ही तो प्रक्रिया होगी, वो एक सघन प्रक्रिया है, कौन हमारे देश में मतदान करे ना करे वो पूरा चेक तो होगा, उस प्रक्रिया में क्या प्रॉब्लम? और घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अर्पिता जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि घुसपैठियों को देश से बाहर निकालना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो वोटर लिस्ट है उसको भी क्लीन करना चाहिए टाइम टू टाइम। लेकिन आज हमारे देश में 11 साल से बीजेपी की सरकार है, और अगर हमारा फेलियर हो गया, अगर घुसपैठिए घुस आए हैं हमारे देश में या उन्हें बाहर नहीं निकाला जा रहा, तो उसका केवल एक और एक कारण है, और वो कारण ये कि जो देश के गृह मंत्री हैं वो पार्ट टाइम गृह मंत्री है, क्योंकि वही जो है बीजेपी के चीफ इलेक्शन का मैनेजर है, वही जो है डिफैक्टो बीजेपी के प्रेसिडेंट है। एक व्यक्ति जो कि बीजेपी का डिफैक्टो प्रेसिडेंट भी है, एक व्यक्ति जो कि बीजेपी का इलेक्शन चीफ कैंपेनर मैनेजर भी है, वही व्यक्ति को देश के गृह मंत्री का भी चार्ज दे दिया गया। ऐसे करके देश नहीं चलते अर्पिता जी। अगर बीजेपी के पास में क्या लोगों की कमी है? हमारे एक एक व्यक्ति को 4-5 पोर्टफोलियो दे दिया जाता है। अगर फुल टाइम गृह मंत्री हमारे देश के रहे, अमित शाह जी को आप बीजेपी के प्रेसिडेंट वो रह गए, वापस वो नहीं रह सकते, इसलिए वो डिफैक्टो प्रेसिडेंट बने रहते। आप किसी और को गृह मंत्री बना दीजिए। 11 साल से जो है नाकाम हमारी गृह मंत्री, जो ना तो बॉर्डर फेंसिंग कर चुकी है, लेकिन मैं एक चीज तो क्योंकि आप उसका जवाब भी नहीं दे रहे विशाल जी, क्योंकि मैं आपको एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ये चीज समझना चाह रही हूँ सर, ये चीज समझना चाह रही हूँ कि अगर राज्य सरकार फेंसिंग का वो एरिया, क्योंकि हमारे व्यूअर भी हो सकते हैं कंफ्यूजिंग एक मामला है, इसको थोड़ा स्पष्ट कर देते हैं कि अगर वो फेंसिंग का कोई इलाका या कोई ऐसा एरिया जो दलदल है या पानी है जहां पर मुश्किल है कर पाना, या बंगाल से यहां पर वो कह रहे हैं कि आप उसकी एमएचए कह रहा है राज्य सरकार से कि आप इसकी इजाजत दीजिए। सर राष्ट्रीय स्तर की अगर सुरक्षा की बात है सर, तो एमएचए के पास या केंद्र के पास क्या अथॉरिटी है? केवल एक चिट्ठी लिख देंगे, वो नहीं मानेंगे तो हम कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे? अर्पिता जी, जो चिट्ठी विशाल मिश्रा से मुझे लिखा, ये सवाल है, एक सेकंड तौसिफ, विशाल जी से मैं समझना चाह रही हूँ जी। सुना सर आपने सवाल? अर्पिता जी, हाँ सुन लिया। अब अर्पिता जी आप बताइए, देखिए क्या है ना कि जो गृह मंत्रालय के अंडर में है वो
वो है काम है फेंसिंग कराना। अच्छा। लेकिन उसके लिए राज्य सरकार जिसकी सीमा में मतलब जिसके जो है क्षेत्र में वो बॉर्डर आता है, तो वहां पे राज्य सरकार का भी कोऑपरेशन जरूरी है। सवाल यही तो मैं पूछ रहा हूं कि त्रिपुरा ने करवा दिया, असम ने करवा दिया, पंजाब ने करवा दिया, अगर राज्य नहीं करता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा में कोई और तरीका नहीं है, राज्य पे ही हम डिपेंडेंसी रहेगी। मैं थोड़ा क्लियर समझना चाहती हूँ सर, ये मैं वाकई ये समझना चाहती हूँ। नहीं, देखिए ये है फेडरल। देखिए ये क्या है, ये जो बॉर्डर है वो बॉर्डर उस पर्टिकुलर जिस राज्य में आ रहा है उस राज्य की सरकार की सहभागिता होना जरूरी है। जब एक्सट्रीम केस हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि केंद्र सरकार को अपना जो है डिस्क्रिशनरी पावर यूज करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ फेडरल सेटअप है, इस नाते ये राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। इनसे पूछिए ना कि ये किस वोट के तुष्टीकरण की ये इनकी विक्षिप्तता हो चुकी है कि तुष्टीकरण की राजनीति की चरम अवस्था तो देखिए। आरोप है, एक तरफ बीजेपी के लिए कहा जाता है कि वो ध्रुवीकरण कर रहे हैं और यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति टीएमसी और कांग्रेस पार्टी में आरोप लगते रहते हैं। लेकिन इन सब के इतर घुसपैठी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कितने जेल में भी अगर आप रख रहे हैं तो कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपके सामने रख दें, वीबी जीराम जी विधेयक का अब कानून बनाए, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसको मंजूरी दे दी। तो फिलहाल अब ये कानून बन चुका है, जिसको लेकर काफी नाराजगी हालांकि विपक्ष की तरफ से थी कि ये नाम क्यों बदला जा रहा है, ये नाम बदलने की सनक क्यों है। इस तरीके के तमाम सवाल के बावजूद अब बता दें आपको कि वीबी जीराम जी विधेयक अब कानून बन चुका है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।